हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमने कल कोनिक सेक्शन की इंट्रोडक्शन की थी, सर्कल्स की हमने इक्वेशंस देखी थी। आज हमारे पास हैं सर्कल पे इक्वेशंस। फर्स्ट हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज -3 and 2 एंड रेडियस 4। तो हमारे पास सेंटर पॉइंट है -3 and 2। तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन थी x - a² + y - b² इज इक्वल्स टू r²। ठीक है जी। तो ए और बी हमारे पास क्या थे, सेंटर पॉइंट थे, और आर रेडियस था। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x - ऑफ -3 का स्क्वायर + y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन निकल के आ गई। नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हु सेंटर इज दिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 3 and 6। हमारे पास जो सेंटर है वो तो 2 - 1 दे रखा है, और हमारे पास जो सर्कल है वो 3, 6 पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम इससे पहले क्या निकालेंगे, इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस निकालने के लिए हमने इस पॉइंट्स की, हम सर्कल पे था, इसकी लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला के साथ। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था हमारे पास, y2 - y1 का स्क्वायर + x2 - x1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है जी। तो हमने इस फार्मूला से निकाल लिया, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया निकल के। डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, रेडियस, देन सिमिलर वही इक्वेशन में हमने इसको पुट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज HK एंड हुज विच टचेज x एक्सिस, y एक्सिस एंड बोथ एक्सिस। हमने स्टार्टिंग में ले लिया कि हमारे पास रेडियस कोई k है, हमें रेडियस नहीं दिया हुआ। हमें क्या दिया कि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है वो HK के इक्वल है, और हमने निकालना है कि वो टच किसको कर रहा है, x एक्सिस को। अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारे पास ये रेडियस तो इसकी k की लेंथ होगी, ठीक है, जितनी y पे होगी, ठीक है, ये वाली होगी। तो हमने हमारे पास वही इक्वेशन में पुट कर दी, वैल्यू हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर रेडियस उसने y एक्सिस पे दे दिया, टच कर रहा है y एक्सिस को, तो वो इस साइड पे आ जाएगा। इस साइड पे आएगा तो हमारे पास रेडियस ये हो जाएगा। ये कितनी वैल्यू थी, h थी, तो हमने इसका रेडियस क्या करेंगे, h मान के चल देंगे। क्योंकि हमारे पास ये लेंथ कैसे आ रही है बेटा, कोऑर्डिनेट्स h एंड k है। हम क्या कर रहे हैं, x एक्सिस की h लेंथ यूज़ कर रहे हैं और y एक्सिस की k लेंथ यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये, अगर यहाँ तक h, ये वैल्यू h कवर हो रही है, जितनी x की कवर होगी वही होगी उसका रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, क्वेश्चन पॉइंट था बोथ एक्सिस को टच कर रहा है। अगर बोथ एक्सिस को टच कर रहा है तो हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या होगा, HK होगा, और रेडियस कितना ले लेंगे हम, r। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट है। सेकेंड नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिटर्मिन द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल x² + y² - x + 2y -3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो गिवन एक सर्कल है उसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है x² + y² - x + 2y -3। हमने इसकी जो फॉर्म की थी, हमने क्या किया था, इसकी इक्वेशन हमने रेडियस और सेंटर निकालना है। तो हमने क्या, x माइनस कोई ऐसे x - a² + y - b², ए बी हमारे पास सेंटर होंगे, हमें ऐसे स्क्वायर की फॉर्म बनानी है। तो हमने देखना शुरू किया कि हमारे पास जो है x² और -x, ठीक है जी, इसको फुल होल स्क्वायर में बनाना है। तो a², ये -2ab की फॉर्म है, -2a हमें नहीं पता कितना है, b हमारे पास क्या है, ax है, b हमें नहीं पता। हमें इसको बनाना क्या है, ओनली x बनाना है। तो 1/2 एक लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो ये -x ही बन गया। तो हम इसको b मान लेते हैं। b कितना है, 1/2, तो b का स्क्वायर कितना होगा, 1/4। तो 1/4 हमने ऐड कर लिया और 1/4 इस साइड ऐड कर दिया। दूसरे वाले को भी फुल स्क्वायर होल स्क्वायर बनाना था, तो उसके लिए हमने 1 ऐड कर दिया। तो ये दोनों हमारे पास होल स्क्वायर की फॉर्म में आ गए। जो दूसरी साइड बचा वो हमारा रेडियस होगा, और इस साइड हमारा सेंटर होगा 1/2 एंड -1। ठीक है जी, होल स्क्वायर बनाने थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं ना जैसे, वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² इज इक्वल्स टू 1, वेयर एज x² + y² - 2x - 6y - 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड x² + y² - 4x - 12 - 9 इज इक्वल्स टू 0 आर इन AP। तो हमारे पास जो गिवन सर्कल्स हैं वो हमारे पास ये दिए हुए हैं, तो हम इनके रेडियस निकाल लिए। हमने सभी का रेडियस देखा, तो हमने यहाँ रेडियस के जो पॉइंट्स निकाले थे वो हमने इस वैल्यू में पुट कर दिए, जो हमने कल लास्ट में की थी। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y² का हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म।
तो इसी फॉर्मूला में हमने इनको पुट कर लिया, तो पुट करने के बाद हमारे पास ये रेडियस निकल के आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं और रेडियस दिया हुआ है हमें आर, रेडियस हमें दिया है ए। ठीक है जी, तो हमने ये पुट कर लिया इक्वेशन में, डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट्स टचेज द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इफ द सर्कल मेक्स वन कंप्लीट रोल ऑन द एक्स एक्सिस अलोंग द पोजीशन और ऑफ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फाइंड द इक्वेशन इन न्यू पोजीशन। हमें न्यू पोजीशन की इक्वेशन निकालनी है, तो हमने दो सेंटर ले लिए, जो जहाँ पे पहले था सर्कल रोल होने के बाद, जहाँ पे सेकंड गया, यहाँ पे C1 था, यहाँ पे C2 था। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास स्टार्टिंग में तो उन्होंने 4 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर किया, रेडियस 4 था, तो हमारे पास ये वैल्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे C1 के 4 4। तो अगर हमारे पास जब हम देखते हैं कि एक बॉल है, अगर बॉल को हमने रोटेट किया तो जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा वो उतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे आके खड़ी हो जाएगी। तो जितना वो डिस्टेंस कवर कर जाएगी, रोटेट होने के बाद उसने अपना सरकमफ्रेंस कवर किया, तो वो कितना डिस्टेंस होगा 2 पाई आर। आर रेडियस हमारे पास था 4, तो डिस्टेंस हो गया हमारे पास 8 पाई। ठीक है जी, तो डिस्टेंस 8 पाई हो गया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो न्यू आया वो क्या हुआ, एक्स वाई का तो कुछ नहीं कवर किया, वाई की तो वो 4 ही रही हमारे पास, और जो रेडियस एक्स के था उसने 8 पाई और कवर कर लिया। तो पूरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बन गया 4 + 8 पाई। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन में सर्कल के पुट कर देंगे तो इक्वेशन न्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना बेटा, इसमें उसने वाई का कवर किया एरिया। ठीक है, नेक्स्ट मिरर इमेज है, तो हमारे पास मिरर इमेज है, तो यहाँ पे जो एक्चुअल में रेडियस था और सेंटर के पॉइंट्स थे वो दूसरी साइड जाके चेंज हो जाएंगे, एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, जो हमारे पहले हमें इक्वेशन दी हुई थी इसमें हमने क्या किया, सेंटर पॉइंट्स निकाल लिए। सेंटर पॉइंट हमने कल देखा था कि हमारे जो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाल सकते हो। ठीक है, जहाँ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई उसके अकॉर्डिंग निकल आते हैं। सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो मिरर इमेज थी x = 0 पे। तो हमारे पास अगर एक्चुअल में ये -4 8 थे, तो जो सामने देखेंगे तो सर्कल में क्या होगा, x जो नेगेटिव था वो दूसरी साइड जाके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो 4 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, ईजी है। इसमें हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है हमने पॉइंट्स के साथ और सेंटर रेडियस। तो इक्वेशन हमें जनरल पता है, पॉइंट्स पे हम ये लेते हैं, तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते रहना, सभी की वैल्यूज़ निकाल लेना, सभी कांस्टेंट्स की। जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सर्कल के सेंटर और रेडियस आ जाएंगे। ठीक है जी, बाकी के क्वेश्चंस बेटा आप ट्राई कर लेना। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आए, तो आप मुझसे कंफर्म कर लेना। इजी है, अगर आपको एक सर्कल की इक्वेशन यूज़ करनी आ गई तो आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।